इसके बाद मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करता हूँ, मॉक टेस्ट से रिलेटेड। आपने अपनी प्रिपरेशन में कंप्लीट में कितने मॉक टेस्ट लगाए थे और मॉक टेस्ट का कितना रोल रहता है और कब लगानी चाहिए? 3 क्वेश्चन हैं आपके, तो एक एक करके बात करते हैं इस पर। सर मुझे नंबर तो याद नहीं कि मैंने कितने मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं। एक आइडिया लगभग आप देना चाहो तो? आइडिया सर जैसे प्री से पहले हर वीक लगाता, जैसे 1.5 मंथ पहले लगाना चालू कर दिया तो अप्रोक्स 50 तो प्री से पहले मैंने लगा ली प्री वाले मॉक्स। ये फुल टेस्ट है? हाँ फुल टेस्ट। इसकी और सेक्शनल भी? सेक्शनल तो मैं जैसे जब टाइम मिल रहा है तो सेक्शनल तो मैं लगाता रहता था, एक दिन में 2 लगा ली किसी एक सब्जेक्ट के। मतलब आपको अगर एक बार आपका 90% सिलेबस हो गया है तो आप मॉक स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब अच्छे उसमें क्या है कि आपके मार्क्स भी आएंगे, प्लस आपको ये पता चलेगा जो मैं कर चुका हूँ उसमें गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे क्या और करना चाहिए। ठीक है। और ठीक है, और खुशी आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे लगभग, कोई आइडिया? सर काउंटिंग नहीं है, बहुत लगाए हैं, बहुत मतलब 100 प्लस? हाँ आराम से। ओके। प्लस उसके साथ साथ सेक्शनल तो मेरी आदत थी, मतलब टेक्स्ट बुक में सबसे सही रहता है। फुल लेंथ के साथ साथ उसके मिनी टेस्ट भी आते हैं मेरे, वो भी लगे हुए थे। उसके साथ साथ सेक्शनल टॉपिक वाइज। हाँ बिल्कुल। जितना भी टाइम मेरे को मिलता था तो एक बार प्रिपरेशन ख़त्म होने के बाद फिर मॉक टेस्ट ही मेन चीज़ है जो आपको करनी है। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट तो आप मॉक फॉर्म में भी दे सकते हो प्रीवियस ईयर तो, प्लस आप प्रीवियस ईयर बुक लेके उधर से कवर कर सकते हो। बट मॉक टेस्ट तो लगाने चाहिए, जितने ज़्यादा लगाओगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इसके बारे में क्या बोलोगे? मॉक टेस्ट आपने कितने लगाए? सर अगेन नंबर्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरी पूरी जर्नी मॉक्स के थ्रू रही है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि सिलेबस फिनिश होने का वेट मत करो मॉक्स के लिए। 50% मेन सिलेबस भी हो गया है ना, तो मॉक्स बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके मॉक्स स्टार्ट कर दो। और उसके बाद मतलब मैंने प्रीलिम्स से 4 महीने पहले ही मॉक्स स्टार्ट कर दिए थे। तो ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स, सुपर मॉक्स, ओलिव बोर्ड के सब्सक्रिप्शन वाले मॉक्स, टेक्स्ट बुक, मैंने कोई भी मॉक नहीं छोड़ा था पूरा। मतलब मेरा हर दूसरे दिन मॉक चलता था। और बाद में तो एक फ़िक्स टाइम था दिन का कि इस टाइम तो एक दिन में 1 मॉक हो गई। तो मॉक्स से मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली है। जैसे कि मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैंने सिर्फ 6 महीने में बिना कोचिंग के पूरा सब करा था अभी 2023 CGL के लिए। तो मॉक्स से ही हुआ है मेरा जो सिलेक्शन हुआ है। सिलेबस तो मतलब मॉक्स में जो क्वेश्चन आ रहे थे जो मुझसे नहीं हो रहे थे तो उसी के थ्रू मैं गई थी कि हाँ मेरा ये रहता है। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल चीज़ें यही हैं यहाँ पे। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि देखिए मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। पर्सनली ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा जो जर्नी है प्रिपरेशन का उसमें ये मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था और उसमें सारी चीज़ें कवर करनी थी। प्री के लिए मेरे पास 1.5 मंथ ही था, तो उसमें जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो सके थे तो वो मैंने यहाँ पे लगाए थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एग्ज़ाम के टाइम तक आते आते पर डे के 4 मॉक भी होने लग गए थे। तो इतना केवल क्योंकि मॉक ही टेस्ट लगाता था, इसके अलावा कुछ नहीं। स्टार्टिंग में नहीं होंगे, स्टार्टिंग में आप करोगे तो 1 मॉक टेस्ट या 2 ही हो पाएंगे, क्योंकि उनका एनालिसिस भी करना है। लेकिन जब आपका चीज़ें मोस्ट ऑफ द कवर हो गई हैं फिर आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मॉक में आपके हार्डली मैथ सेक्शन में 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे, रीजनिंग में भी ऐसे ही। तो केवल जो गलत हो रहा है उन्हीं पे काम करना है। तो ओवरऑल हमेशा ध्यान रखना कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीनों ने भी डिस्कस की है अभी आपके साथ में कि मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वेट बिल्कुल नहीं करना है कि आप एक बार सिलेबस कर लोगे, आपका मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके नंबर कम आएंगे तो उसके बाद में कभी मॉक टेस्ट बाद में लगाने नहीं। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होने लग गया है या फिर 50% भी हो गया है, जैसा कि हिमलता ने ऐड किया है, तो आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपको वहीं से पता लगेगा एग्जैक्ट कि सिलेबस में भी कौन से टॉपिक हैं जो आपको ज़्यादा पढ़ने हैं, कहाँ पे आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज में कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो मॉक टेस्ट ही आपको पता लगेगा। और ज़्यादा कोशिश करो प्रीवियस ईयर के ज़्यादा ऐड करो उस मॉक टेस्ट में, और जो प्रीवियस ईयर के बेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं उन मॉक टेस्ट को आपको ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वो आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करते हैं। आगे क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो जितने भी आप टॉपर्स के इंटरव्यू भी सुनोगे, और अभी तीनों ने भी डिस्कस किया कि मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, तो ये आप अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर दो। अगर आप नहीं कर रहे हो मॉक टेस्ट
तो आज से ही ये चीज़ें ऐड कर दो अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है।